गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन क्लासेस। अपना टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चल रहा था, जिसमें 6 पार्ट हो गए थे। आज मैं 7th पार्ट के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। तो देखिए, अपने 18 रूल्स हो गए थे। रूल नंबर 19, दो द मीन्स ऑफ मोर देन वन इज प्लूरल बट विद it singular verb is used. Okay, with it singular verb is used। क्या मतलब है कि यद्यपि देखो, मोर देन वन का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा है तो वो किसको शो करेंगे? प्लूरल को। तो ये मोर देन वन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक फ्रेज है, वो प्लूरल को शो करती है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, मोर देन वन मैन वॉज किल्ड। तो देखो, आपको दे रखा है मोर देन वन दे रखा है, तो मोर देन वन है, वो शो तो किसको करता है? प्लूरल को। लेकिन इसके साथ क्या आएगा? जो नाउन है वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर नाउन आएगी तो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। इसलिए यहां पे क्या यूज में लिया गया है? वॉज है वो यूज में लिया गया है। एग्जाम्पल सेकंड देखो, मोर देन वन हैज गिवन अ करेक्ट आंसर। तो इसमें भी क्या दे रखा है? मोर देन वन दे रखा है, जो कि दिखने में प्लूरल लगता है, एक से ज्यादा, सेंस प्लूरल का दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज है वो यूज में ली गई है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि क्या यद्यपि जो मोर देन वन है उसका मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाएगी। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इनमें फर्स्ट एग्जाम्पल में जो वर्ब है वॉज, जो कि सिंगुलर है, सेकंड एग्जाम्पल में हैज, जो कि सिंगुलर है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। रूल नंबर 20, इफ आफ्टर कलेक्टिव नाउन ऑव इज गिवन एंड आफ्टर ऑव प्लूरल नाउन इज गिवन, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। क्या मतलब है? यदि आपको क्या दे रखा है? कोई भी कलेक्टिव नाउन दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है? ऑफ दे रखा है। ये रहा, कलेक्टिव नाउन दे रखा है और कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ दे रखा है, और उसके बाद प्लूरल नंबर नाउन दे रखा है, तो वर्ब है वो सिंगुलर यूज में ली जाएगी। जो ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग न होके जो कलेक्टिव जो नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए एज ए सिंगुलर वर्ब यूज में लिया जाएगा। पहले मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आपको यदि क्या दे रखा है? कोई भी कलेक्टिव नाउन दे रखी है और उनका जो कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन में हैं, उनका थॉट्स है, आइडियाज है, उनका सेम ओपिनियन है, तब तो वो वर्ब होगी सिंगुलर। और उनका जो ओपिनियन है कलेक्टिव नाउन में, जो भी पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स जो भी इंक्लूड हैं, उनका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब यूज में ली जाएगी। लेकिन देखिए, यदि आपको कोई भी कलेक्टिव नाउन दे रखी है और उस कलेक्टिव नाउन के बाद क्या दे रखा है? ऑफ दे रखा है, और उस ऑफ के बाद डेफिनेटली क्या दिया हुआ होगा आपको? प्लूरल नंबर नाउन दिया हुआ होगा। तो उस प्लूरल नंबर नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। उस प्लूरल नंबर नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो भी आपको कलेक्टिव जो नाउन दे रखा है, कलेक्टिव नाउन का जो वर्ड दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यूज में ली जाएगी, न कि ऑफ के बाद जो प्लूरल नंबर नाउन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, ए फ्लॉक ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग। तो देखो, ये जो फ्लॉक है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपको ऑफ दिया हुआ है, और ऑफ के बाद शीप प्लूरल वर्ब दी हुई है, सॉरी प्लूरल नाउन दिया हुआ है।
शीप है वो सिंगुलर भी होता है और शीप है वो प्लूरल भी होता है। यहां पे शीप है वो प्लूरल नाउन है, शीप का प्लूरल नंबर भी शीप ही होता है। तो यहां पे जो शीप है वो क्या है, प्लूरल नाउन है। तो जो वर्ब है यहां पे जो वॉज वर्ब है सिंगुलर, वो इस शीप के अकॉर्डिंग न होके जो कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड है उसके अकॉर्डिंग यूज में ली जाएगी। और जो यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन है इनके बाद में ऑफ दिया हुआ है तो ये एज ए सिंगुलर यूज में लिए जाएंगे और सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए बंच ऑफ ग्रेप्स इज लाइंग। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, ये कलेक्टिव नाउन दे रखी है बंच। बंच मीन्स ए ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, ए ग्रुप ऑफ बनानास, ए ग्रुप ऑफ कीज। ओके, सो देखिए ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, ऑफ दे रखा है और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दे रखी है ग्रेप्स। तो यहां पे जो वर्ब आएगी वो इस ग्रेप्स के अकॉर्डिंग न आके, इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग न आके, किसके अकॉर्डिंग, जो कलेक्टिव नाउन है बंच, ए बंच, वन बंच। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर होगा, ए है, ए बंच है, वन बंच है, सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई क्या सिंगुलर वर्ब आ जाएगी इसमें, इसलिए यहां पे इज यूज में लिया गया है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या दे रखा है, टीम जो कि कलेक्टिव नाउन है, ऑफ दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, प्लेयर्स दे रखा है। तो प्लेयर्स है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, और इससे पहले जो ऑफ है और ऑफ से पहले क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो अपना जो रूल नंबर 20 है वो क्या कह रहा है, यदि कोई भी आपको कलेक्टिव नाउन दे रखा है, उसके बाद ऑफ दे रखा है और ऑफ के बाद डेफिनेटली प्लूरल नाउन दिया हुआ होगा, तो जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग न आके ये जो कलेक्टिव नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। और ए टीम मीन्स एक टीम, एक है तो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज में ली जाएगी और यहाँ पे हैज यूज में लिया गया है। अगला देखिए रूल नंबर 21, इफ आफ्टर एनी नाउन अपोस्ट्रोफ कॉमा एंड एस, आफ्टर अपोस्ट्रोफ कॉमा एस इज गिवन विच शोज पोजेशन, ओके, is given and after that any noun is given, the verb is used according to the second noun not according to the possessive। क्या मतलब, देखो पहली चीज तो देखो आपको अपोस्ट्रोफ कोमा है वो पता होना चाहिए। कोई भी नाउन है उसके बाद अपोस्ट्रोफ कोमा लगता है तो वो उस चीज, वो क्या है, किसी चीज पर अधिकार को शो करता है। जैसे एग्जाम्पल लो, मोहन्स मदर। तो देखिए मोहन है, उसके साथ क्या लगा है, अपोस्ट्रोफ कोमा और एस लगा है। इसका मीनिंग क्या होगा, मोहन की, मोहन का, मोहन के। तो मोहन की मदर, तो ये जो मदर जो नाउन दे रखा है उस पे किसका अधिकार है, मोहन का। मोहन का पोजीशन है वो क्या शो किया गया है। तो आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी क्या दे रखा है, आपको नाउन दे रखा है और उसके बाद क्या अपोस्ट्रोफ कोमा दिया हुआ है। देखिए इफ आफ्टर एनी नाउन अपोस्ट्रोफ कोमा एंड एस, ओके, जो कि पोजीशन को शो करता है, इज गिवन एंड आफ्टर दैट एनी नाउन इज गिवन, द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या होगा, जो वर्ब है वो इस फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, जिस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ कोमा और एस लगा है उसके अकॉर्डिंग नहीं यूज में लिया जाएगा, बल्कि क्या होगा, बाद में जो नाउन दे रखी है, बाद में जो नाउन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वर्ब है वो यूज में ली जाएगी। यदि बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, द बॉयज बुक्स, यस, देखिए द बॉयज बुक्स आर न्यू। तो देखिए आपको क्या दे रखा है,
ये सिंगुलर नाउन दे रखा है बॉय, और उसके बाद क्या अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस लगा हुआ है, और उसके बाद बुक्स दिया हुआ है, द बॉयज बुक्स। तो ये जो बुक्स हैं वो बॉयज की हैं, बुक्स पर किसका बॉय है उसका क्या बताया गया है, पोजेशन बताया गया। ये जो बॉय और अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस लगा है तो ये बॉय है वो सिंगुलर नाउन है, अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस लगा है, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर बॉय है। यदि ये प्लूरल होता तो कैसे होता, देखिए बॉयज और ये अपोस्ट्रोफ कॉमा बाद में लगता है इसके। कोई भी आपको नाउन दे रखी है और उसमें एस लगा हुआ है, ठीक है, उसमें एस लगा हुआ है, तो वो एस यदि क्या एस लगा हुआ है और अपोस्ट्रोफ कॉमा है, वो एस से पहले लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन से पहले लगा हुआ है, तो वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। और यदि एस के बाद में लगा हुआ है, इसका मतलब वो नाउन है, वो प्लूरल बनेगी। और ऑलरेडी जैसे कोई प्लूरल वर्ड आपको दे रखा है तो वो फिर प्लूरल ही रहेगा, जैसे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो आपको पता है ऑलरेडी क्या है प्लूरल है, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखो, द बॉयज बुक्स आर न्यू। तो देखिए इसमें बॉय है, उसके बाद अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस दिया हुआ है, तो जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, सेकंड वाली जो नाउन है बुक्स उसके अकॉर्डिंग आएगी, जैसा कि इसमें दे रखा है प्लूरल वर्ब आई है आर, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखो, द चिल्ड्रंस फादर इज डेड। तो देखो आपको यहां दे रखा है चिल्ड्रन दे रखा है जो कि प्लूरल है, उसके बाद अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस दिया हुआ है, लेकिन अपनी जो वर्ब है वो तो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, बाद वाला जो क्या है सब्जेक्ट है, बाद वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। और सेकंड में जो लास्ट में जो नाउन है, बाद वाला नाउन है वो अपना है फादर, जो कि सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज है वो यूज में ली गई है। नेक्स्ट देखिए, द वीमेन्स ड्रेस इज कलरफुल। तो देखो वीमेन है वो आपको प्लूरल नंबर दे रखा है, इसके बाद क्या दे रखा है, अपोस्ट्रोफ कॉमा और एस दे रखा है, उस हिसाब से ये प्लूरल होना चाहिए। लेकिन जो बाद वाला जो नाउन है वो क्या है, ड्रेस है, जो कि सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब है वो भी सिंगुलर नंबर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, इज वो यूज में ली गई है। ये आज की अपनी क्लास थी, नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।